अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर जोया काजी और आप मुझे देख रहे हैं अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और आगे भी आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जनाब, आज जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो है हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, लेडीज़ हो गए, जेंट्स हो गए, उनकी जिनसी हसासियत के हवाले से। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप इतने बोल्ड टॉपिक्स पर बात कैसे कर लेती हैं, आपको इतना नॉलेज क्यों है, आपको ये है, आपको वो है। बहुत सारे मतलब एब्यूजिंग भी करते हैं, बहुत सारे इरिटेट भी करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन हर मर्द और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये करनी चाहिए, देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन दूसरों को, ताकि दूसरों की ज़िंदगी सहल हो सके। बहुत सारे लोग इन टॉपिक्स पर बात करते हुए घबराते हैं, बहुत सारे लोग इन टॉपिक्स पर बात करना मायूब समझते हैं और जो बात कर रहा होता है उसे आड़ी तिरछी निगाहों से देखा जाता है कि भाई ये बंदा शायद गलत है। तो आपको ये बता दूं कि जिसको ये नॉलेज नहीं है, जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो अपनी हेल्थ के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाता। जिस बंदे को, स्पेशली मैरिड कपल्स को, ये इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए ताकि उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो आसान हो सके। मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे से उन दोनों को ये शिकायत होती है कि भाई ये बंदा जो है ना वो ठीक नहीं है, लाइक दैट सेक्सुअली एक्टिविटी के हवाले से। अगर मर्द है तो वो ये कहेगा जी औरत जो है ना वो भरपूर पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अगर औरत को भरपूर पार्टिसिपेशन चाहिए तो वो मर्द के हवाले से कह देगा जी वो ठीक नहीं है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, ये तभी मुमकिन होता है जब हम इस पर बात करेंगे। तो हम बात नहीं करते, दिल की बात दिल में रखते हैं और मतलब शर्म शर्म में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। शोहर को ये शिकायत होती है, बीवी मुझे टाइम नहीं दे रही जी, मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है, फारग कराओ। बात तो करो। बात करने से कम आपकी आधी उलझने जो है वो सुलझ जाती हैं। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी जिनसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, अपनी तमाम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो आपको इरिटेट कर रही हैं, तो बहुत सारे मसले जो है ना वो सुलझ जाते हैं और आपकी बाउंडिंग अच्छी बन जाती है। अब होता ये है कि हम लोग कहते हैं आए मतलब अपना जो मियाँ बीवी हैं वो आए, टाइम स्पेंड करें, बेड रिलेशन बनाएं और फारग करें। इसका नतीजा कुछ नहीं होता, इसका सिर्फ ये होता है कि टाइम पास हुआ और बात ख़त्म। जबकि अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बीवी को शोहर को और शोहर को बीवी के मिजाज को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के मिजाज को नहीं समझेंगे तब तक वो लोग ऐसी अच्छी और क्वालिटी वाली लाइफ जो है ना वो स्पेंड नहीं कर सकेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करेंगे, जबकि उनकी अपनी ज़रूरतें अधूरी रह जाती हैं। अधूरी भी इस सेंस में रह जाती हैं, ज़ाहिर है जब जिनसी तस्कीन नहीं होगी तो ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपने खला पूरा किया, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, वो पूरा किया, बात ख़त्म हो गई। आपने उस जुमले के मतलब को नहीं समझा, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक किया और जान छुड़ा ली। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपनी लाइफ की जो फीलिंग ब्लैंक्स हैं उनको समझकर फील करना चाहिए। अगर इसका जवाब ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे का मतलब क्या है, तब जाके हम लोग अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। तब मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है मजबूत। मोस्टली लोग आते हैं, शोहर आता है जी, उसको शोहर को बीवी की ज़रूरत होती है, सेक्स रिलेशन बना, दोनों में बात ख़त्म हुई, चलो जी बीवी है, बीवी टाइम मतलब औरत जो है वो टाइम ज़्यादा लेती है। क्यों लेती है? उसकी सेक्सुअली नीड ज़्यादा होती है और उस सेक्सुअली नीड की वजह से उसको अपने मियाँ की पूरी अटेंशन चाहिए होती है। मर्द की पूरी अटेंशन चाहिए जो कि उसको नहीं मिलती। समटाइम जो है मर्द जो है वो 2 मिनट में फ्री हो जाता है, समटाइम 30 मिनट्स लगते हैं, समटाइम 1 मिनट लगता है, समटाइम 30 सेकेंड लगते हैं। ऐसे में जो बीवी की नीड होती है वो पूरी नहीं हो पाती, उसकी जिनसी तस्कीन नहीं हो पाती। तो
ये कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है? कुदरती निज़ाम है, जाहिर है नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो अपना नुकसान होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है समझना। आप अपने बीवी के मिजाज को समझें, जबकि हर मर्द जानता है कि औरत की जो सेक्सुअली नीड होती है वो मर्द से कई गुना ज़्यादा होती है। तो उसको पूरा कैसे किया जाए और उसको किस तरीके से हम लोग ठीक से लेके चल सकते हैं कि जो कि उनके रिलेशन को देर तक लेके चले, एंड तक लेके चले, लाइफ के आखिरी हिस्से तक। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एक दूसरे से मियाँ बीवी बात करते हैं तो लहजों में मोहब्बत होनी चाहिए, रोमांस होना चाहिए, चिट चैट होनी चाहिए, फ़नून लतीफ़ा का अमल दाखिल होना चाहिए। जबकि मोस्टली कपल्स मैंने देखे हैं बात इधर कर रहे हैं तो जवाब इधर से मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जब मियाँ बात करें तो बीवी की भरपूर अटेंशन मियाँ की बात पर हो, और इसी तरह जब बीवी कोई शिकायत करती है या कोई डिमांड करती है तो मियाँ की भरपूर तवज्जो उसकी बात पर होनी चाहिए। अगर उसकी वो डिमांड पूरी नहीं कर सकता या उसकी शिकायत दूर नहीं कर सकता तो कम से कम उसको सहलाने के लिए, बहलाने के लिए रोमांस के 2 जुमले काफ़ी होते हैं। बीवी बहल भी जाती है, समझ भी जाती है और अपनी शिकायत भूल भी जाती है। लेकिन मोस्टली लोगों में ये चीज़ें ईगो से रिलेटेड कर दी जाती हैं। मैं शौहर हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं मर्द हूँ, मेरा हक है। जबकि औरत को कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय इसके कि शौहर उसके सारे दिन की थकान का जवाब मुस्कुराकर प्यार से दे दे, या अगर बीवी चिड़चिड़ापन घर में आते ही दिखाती है तो उसे प्यार से पूछ ले कि अल्लाह की बंदी ये क्या मसला है, क्यों परेशान है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जब तक शौहर अपने बीवी के मिजाज को नहीं समझेगा, बीवी अपने शौहर के मिजाज को नहीं समझेगी, तब तक एक कामयाब लाइफ नहीं गुजार सकती। अब आते हैं हम अपने प्राइवेट पार्ट्स की तरफ। इतनी लंबी तमहीद बांधने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि प्राइवेट पार्ट्स को डिस्कस करते हुए आप लोगों को ऑकवर्ड ना लगे। आप लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स पर डिस्कस नहीं करते हैं। मोस्टली बीवियों को शिकायत होती है कि जो उनके शौहर का जो मखसूस अज़ू है वो छोटा है, पतला है, उसकी वजह से उनकी जिनसी तस्कीन नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बहुत सारे शौहरों को ये मतलब प्रॉब्लम रहती है, ये शिकायत रहती है कि उनकी मिसेस की जो विजाइना है वो जो है बड़ी है, तंग नहीं है, फैली हुई है, क्यों है। इसका हल सिर्फ इतना सा होता है कि आप जो है अपनी अपनी कंप्लेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और इसको दूर करने की कोशिश करें। जब शौहर बीवी के साथ रोमांस करेगा, देर तक रोमांस करेगा, तो शौहर 2 से 3 मिनट में, 1 मिनट में फ्री हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि बीवी को सेटिस्फाइड करने के लिए पहले उनके साथ रोमांस करें, उनके प्राइवेट पार्ट्स को सहलाएं, ताकि उनमें जो सेक्सुअली एक्टिविटी है वो बेदार होना शुरू हो जाए। क्योंकि औरत को कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं सेक्सुअली एक्टिविटी की तरफ आते आते। ऐसे में जो मर्द हैं जिनको 1 मिनट या 2 मिनट में जो डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो अपनी मिसेस के सामने, अपनी लाइफ पार्टनर के सामने शर्मिंदगी से बच जाते हैं, ताकि उनका टाइम मैच कर जाता है। बीवियों को कंप्लेन भी नहीं रहती। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने जिनसी अज़ाब के बारे में बात करना नहीं चाहते, या वो ये मियाँ अपनी बीवी के प्राइवेट पार्ट्स को नहीं छूता, बीवी मियाँ के प्राइवेट पार्ट्स को नहीं छूती, सिर्फ इस वजह से कोई शर्म महसूस करता है, कोई सिर्फ जस्ट ये है कि अना का मसला है, सिर्फ सेक्स किया और बात ख़त्म कर दी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो औरत की बनावट होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्द के लिए ही होती है। उसकी जिस्म की जो शेप है उस पर अगर उसका शौहर बात नहीं करेगा तो ज़ाहिर है वो मोहल्लेदार तो करने से रहे। आपको चाहिए अपनी बीवी की तारीफ़ करें, अपनी बीवी की दिलजोई करें, अपनी बीवी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ हल्का फुल्का रोमांस करते रहें। आपकी हर बात में उसके लिए एक छोटी सी तारीफ़ होनी चाहिए, एक छोटा सा प्यार भरा कोई मैसेज होना चाहिए, ताकि वो आपके इशारों को समझे, अपनी जो इंटरनली सेक्सुअली एक्टिविटीज़ हैं उनको बेदार करें, ताकि जब तक आपने उसके साथ
सेक्सुअली एक्टिविटी बनानी है तब तक वो भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हो चुकी हो। ठीक बीवी के लिए भी वैसा ही है कि शौहर जो है उसको हमेशा औरत बीवी अपनी वो अट्रैक्ट तभी करती है जब वो उसके माइंड के साथ मैच करती है। आप अपने शौहर के मिजाज को समझें, उसके शौहर के माइंड को समझें, तभी जाके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्राइवेट पार्ट्स को छूना, प्राइवेट पार्ट्स को सहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ रोमांस करने का तरीका होता है। आप जितना इसके साथ एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स के साथ खेलेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आप लोगों में बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। मोस्टली लोग इस चीज़ को ऑकवर्ड समझते हैं, मोस्टली लोग इस चीज़ पर बात नहीं करते हैं और फिर एंड ऑफ द डे रो रहे होते हैं कि ये हमने किस अजाब में पड़े हुए हैं, मेरा शौहर मुझे नहीं समझता, शौहर कहता है जी मेरी बीवी मुझे नहीं समझती, तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हमें चाहिए एक दूसरे को समझो, ताकि आप एक दूसरे के माइंड के हिसाब से एक दूसरे को डील कर सको। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आपने मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखा होगा। इसलिए बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया।